This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. आज है फिल्मी फ्राइडे, बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर लौट कर आने में। आप सुन रहे हैं गो एमएमटी रेडियो। मैं हूँ आपकी होस्ट एनी और शो का नाम इट इज फिल्मी फ्राइडे। फिल्मों के बारे में तो बातें होंगी ही, लेकिन आज एक खास दिन है जो पूरे दुनिया में हम सेलिब्रेट करते हैं। यूएन ने डिक्लेयर किया था इस दिन को अलोंग विद इंडिया, और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया था काफ़ी साल पहले, इनफैक्ट 10 साल हो चुके हैं, on the 21st of June every year we celebrate International World Yoga Day. It is today 10 years ago that I think India got the perfect opportunity to reiterate कि हम आगे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, and we gave India yoga all over again, establishing our forte, our strength in the ancient form of keeping good health and good mind, and that is yoga. So, wishing you a very, very happy World Yoga Day. योगा की अगर हम बात करें तो जब से 10 साल पहले से हमने इसे इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे की तरह से सेलिब्रेट करना शुरू किया है। कोविड के दौरान लोगों को अपने हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान आया और उसके बाद से तो लोगों ने और भी चाव से योगा करना शुरू कर दिया है। ना सिर्फ आप और मैं, सेलिब्रिटीज़ तो कर ही रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी जो बेनिफिट्स है और इसका विजडम है वो फैल चुका है। हमारी इंडस्ट्री में चलिए मिलिंद सोमन से लेकर करीना कपूर टू सोहाली खान, अक्षय कुमार, सारे प्रैक्टिस करते हैं योगा। आप पॉलिटिशियंस टू आवर पेरेंट्स टू आवर फ्रेंड्स टू एवरीबॉडी। तो इन केस अभी भी आपने योगा क्या है या योगा करना शुरू नहीं किया है, आई से इट इज नेवर टू लेट, यू कैन स्टार्ट टुडे। अब योगा के बारे में बातें हो ही रही हैं, थोड़ी बहुत सेलिब्रिटीज के बारे में बातें हो ही रही हैं, तो चलिए चंदू चैंपियन के बारे में बात करें, क्योंकि चंदू भी चैंपियन बड़े प्रैक्टिस और मुशक्कत के बाद ही बना। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 काफ़ी अच्छा रहा है, ऑल दो वी मस्ट से कि फ्राइडे सैटरडे संडे का कलेक्शन मंडे को या फिर आगे के हफ्ते में चंदू चैंपियन का नहीं रहा। ऑल दो कार्तिक आर्यन का परफॉर्मेंस, लोग कह रहे हैं भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग अंडरडॉग स्टोरी है, और कार्तिक के लिए भी अपने करियर के हिसाब से अगर देखें तो ये एक अंडरडॉग फिल्म होगी। अगर लोगों ने चंदू चैंपियन को यानी कि कार्तिक आर्यन को इसमें अप्रिशिएट किया है, मीन्स he can definitely take off with more meaty roles in the industry. It's a sports drama inspired by the life of Murlikant Petkar, India's first Paralympic gold medalist in freestyle swimming. It's an inspiring tale of a determined athlete जो कि कार्तिक आर्यन पोर्ट्रे करते हैं। मैंने तो अभी तक देखी नहीं है फिल्म, अगर आपने देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उसके साथ मूवी का रिव्यू भी भेज देना, बड़ा अच्छा लगेगा, मैं उसके बारे में बातें ज़रूर करूँगी। ट्रैवल हमारी ज़िंदगी का एक इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि बिना ट्रैवल के तो मतलब लाइफ इज़ जस्ट इनकम्प्लीट, राइट? नाउ व्हेन वी लव टू ट्रैवल वी ट्राई एंड ट्रैवल एज मेनी टाइम्स इन अ ईयर। इसका मतलब थोड़ी बहुत तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी टू ट्राई एंड ट्रैवल वाइजली, विच इज़ माइंडफुली। ना वेस्ट करे, ना लिटर करे, ना अपनी रिसोर्सेज को बिल्कुल यहाँ वहाँ वेस्ट करे। अंडरस्टैंड दैट जहाँ पर जाकर हम रहते हैं वहाँ भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो मिनिमल रिसोर्सेज यूज़ करें। जितना हो सके अपने साथ अपने खुद के बॉटल्स लेकर ट्रैवल करें एंड कैरी योर ओन कंटेनर्स। डोंट यूज़ कटलरी एंड थ्रो देम अवे, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू ट्राई एंड कीप ट्रैवल सस्टेनेबल। जैसे एमएमटी फाउंडेशन कहता है, ट्रेन या कार से ट्रैवल मगर प्यार से। प्लैनेट की पुकार ये, ट्रैवल मगर प्यार से। क्या खूबसूरत लाइनें हैं, राइट? दिस इज अ न्यू कैंपेन बाय एमएमटी फाउंडेशन, मेक माई ट्रिप फाउंडेशन। और शायद यू हैव कम अक्रॉस सच पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू हैव, देन यू नीड टू नाउ शेयर योर वर्जन, देन यू विल स्टैंड अ चांस टू विन ट्रैवल मगर प्यार से मर्चेंडाइज। जी हाँ, पुट अप फोटोग्राफ्स विद योर लाइन्स, इट विल बी अमेजिंग। I also want to win some. So here are my lines. भरी धूप हो या बारिश, ट्रैवल मगर प्यार से। Pretty cool, right? Why don't you do this right away? Put it up on your handle and tag at MakeMyTrip_foundation and you stand to definitely win the Travel Magar Pyar Se merchandise. My name is Coldplay. It's one of the most popular bands in the world. इनके बारे में आपने न सिर्फ सुना होगा, आप शायद बहुत बड़े फैन होंगे. Now they have surpassed their own target
फॉर कटिंग कार्बन एमिशंस फॉर लाइव शोज। ये एक ऐसा बैंड है जो कोविड के दौरान, उससे पहले से एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिस करती आई है टू कट डाउन ऑन द वेस्टेज ऑफ फ्यूल। जी हाँ, जिसे कार्बन एमिशन कहते हैं। कैसे कर रहे हैं? ये ऐसे वेन्यूज चूज़ करते हैं जहाँ पर कम रिसोर्सेज यानी कि कम सेटअप की ज़रूरत पड़े। वो अपने सेटअप्स खुद ना ले जाकर जहाँ जा रहे हैं उस सिटी का सेटअप यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली परफॉर्मेंसेस करने में सबसे आगे रहे हैं। अभी 2 साल बाद इन्होंने अनाउंस किया है म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स टूर, और उन्होंने ये वादा किया है अपने फैन से और दुनिया भर के सारे लोगों से, इनफैक्ट इंस्पायर कर रहे हैं वो कि ऐसा भी हम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अपना जो अगला एल्बम है ना, जो कि रिलीज हो रहा है 4 तारीख को अक्टूबर में इसी वर्ष, इसका नाम है मून म्यूजिक। इसे भी इन्होंने रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से इनकी LPs तैयार की गई हैं। दैट इज सो कूल। अगर हमें हिसाब करना हो तो बैंड सेड दैट 7 मिलियन ट्रीज हैव बीन प्लांटेड जहां जहां जाते हैं अपने टूर को लेकर, जो कि अब चल रहा है। मार्च 2022 में शुरू हुआ था, एंड लेटर दिस ईयर दे विल आल्सो बी परफॉर्मिंग इन फिनलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025। सो कूल, राइट? ये एक सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कि रिसाइकल्ड BMW i3 बैटरीज को लेकर पूरे इनके सेटअप को पावर किया जाता है। Wow, which means 72% of all tour waste has already been diverted. मतलब लैंडफिल तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। Wow, this is something that we have to be proud of. बाकी सारे बैंड्स भी इन्हें देखकर इसी तरह से कार्बन एमिशंस को कम करने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, and I hope we all do a lot more to try and save our planet. आपके चहीते मेरे भी दिलजीत दोसांझ has been creating history. He made waves at the Coachella Film Festival last year, becoming the first Indian to actually be performing at the Coachella Film Festival. Okay, जहाँ पे बड़े से बड़े स्टार्स परफॉर्म करते हैं। आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद he is again going to be the first Indian performer who will be on the Jimmy Fallon show. That has been so cool. Well, he already was on the show. It's all over the place. It's gone viral. न सिर्फ दिलजीत की सिंगिंग टैलेंट, उनकी एक्टिंग टैलेंट, एंड जस्ट हिज sheer presence on stage, और जो एनर्जी वो लाते हैं, जो वाइब वो लाते हैं अपने साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस पर। एड शीरन के कॉन्सर्ट में मैं गई थी मुंबई शहर में, और वहाँ पर दिलजीत जब आए थे और उन्होंने अपना गाना गाया था तेरा नी वे लवर, ओ माय गॉड, ही जस्ट स्टोल द एंटायर ऑडियंस। जितने भी लोग निकल रहे थे, क्योंकि ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट था, वो सारे लौट कर आ गए। दैट इज द पावर एंड पुल ऑफ दिलजीत दोसांझ, एंड द फैक्ट दैट ही इज क्रिएटिंग हिस्ट्री। कूडोज दिलजीत। शो का नाम है फिल्मी फ्राइडे। आप सुन रहे हैं मुझे, यानी कि आपके होस्ट एनी को ऑन गो MMT रेडियो। OTT बिग बॉस, इट इज एज बिग एज द टेलीविजन बिग बॉस। और सलमान खान के बाद अब तीसरे सीजन में अनिल कपूर होस्ट करने वाले हैं। सलमान खान तो इतने खुश हैं कि अनिल कपूर साहब इसे टेक ओवर कर रहे हैं, इस रोल को, कि वो कहते हैं कि अनिल जी को सुनकर, उनकी आवाज़ को सुनकर और जिस तरह से वो इस शो को आगे बढ़ाएंगे, उसमें तो सलमान को तो बहुत उम्मीद है, एंड श्योरली इनफ फैंस एंड ऑडियंस उसको बहुत पसंद आएगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट हु आर पार्टिसिपेटिंग in this reality show. 6 likely contestants: हर्षद चोपड़ा, शहजादा धामी, चेष्टा भगत, निखिल मेहता, विशाल पांडे। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर विशाल पांडे के हैं, और उनके बायो में ये लिख कर आया है कि वो डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, कमेडियन हैं और लाइफस्टाइल और फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। प्रीटी कूल, हाँ। 9 मिलियन फॉलोअर्स इज नॉट स्मॉल। एंड देन चंद्रिका दीक्षित। सारे टीवी एक्टर्स और स्टार्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं। 3rd सीजन में क्या हंगामा होने वाला है? 3rd सीजन के अंत में कौन जीत कर ले जाएगा 25 लाख रुपए? वेल, OTT 1 में दिव्या अग्रवाल वॉज द विनर। OTT 2 इट वॉज एल्विश यादव, एंड दिस ईयर who are you betting on? Why don't you let me know? Just like you send in your requests, you should also send in your thoughts. I would love to talk about it right here on Go MMT Radio. फिल्में हो रही हैं रिलीज आज, उनमें से 3 के बारे में मैं आपके साथ बातें करने वाली हूँ। One is a sequel of a 2003 hit film. Second is the celebration of 20 years of the release of the film, and the third is where acting coach has turned राइटर, डायरेक्टर एज वेल एज प्रोड्यूसर, और इनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ऋतिक रोशन की। इश्क विश्क याद होगा आपको। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद शाहिद कपूर का करियर जो है उसे 4 चांद लग गए थे। There was no looking back for Shahid after this film.
Is that going to happen again? Will history repeat itself in the case of the lead actors over here? At least the person that I'm looking for or going after is Rohit Saraf. He's playing one of the leads. Clearly the role that Shahid played in the original. Pashmina Roshan, there's Jibran Khan and Naila Grewal in lead roles. Ishq Vishk is releasing today, and the other film that's releasing, the one that I said is where the acting coach has turned writer, director and producer, is Vinod Rawat. This is the acting coach I'm talking about, who himself is playing the lead in the film called Pushteni. इसे प्रेजेंट किया गया है ऋतिक रोशन ने. ऋतिक के एक्टिंग कोच भी रह चुके हैं विनोद रावत, एंड ऋतिक सेज दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन दिस फिल्म. जिस डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ और जिस क्वालिटी के काम को लेकर विनोद ने इस फिल्म को प्रेजेंट किया है, इस फिल्म को बनाया है, ऋतिक खुद तो बिल्कुल इम्प्रेस्ड हैं और चाहते हैं और होप भी यही करते हैं कि हम भी इम्प्रेस हो जाए. यू नो व्हाट, watching the trailer of the film, I think this one's definitely going to be a really, really special one. Pushteni, a drama comedy, somewhat serious, somewhat romantic from India, is what IMDb says. Last but not in the very least, 20th anniversary of Lakshya. फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था ये फिल्म. बैक इन द डे, यानी कि 20 साल पहले जब रिलीज हुई थी, तब करीब 23 से 25 करोड़ इस फिल्म ने बनाया था. इट वॉज नॉट नेसेसरली अ बॉक्स ऑफिस हिट, लेकिन एक कल्ट फॉलोइंग जरूर इस फिल्म ने पाया था, स्पेशली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट वाज डिजाइन एंड क्रिएटेड फॉर द स्टोरी, फॉर द फिल्म. ऋतिक रोशन ने प्ले किया था लीड, एंड भाई क्या डांस सीक्वेंसेस थे. प्रभु देवा ने जो काम किया था कोरियोग्राफी में, उसमें तो ये बिल्कुल उभर कर आ गए थे हमारे ऋतिक रोशन साहब. द फाइनेस्ट डांसर वी हैव इन द इंडस्ट्री. ऑफ कोर्स नाउ वी हैव टाइगर श्रॉफ, वी ऑलवेज हैड जावेद जाफरी, मिथुन चक्रवर्ती, बहुत सारे, बट वी नो द काइंड ऑफ मैजिक ऋतिक ब्रिंग्स विद हिम. और उसी मैजिक को लक्ष्य में भी लाया गया था, एंड इट वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग. PVR आइनॉक्स थिएटर्स में ये फिल्म आज रिलीज हो रही है टू सेलिब्रेट द 20th एनिवर्सरी. ओ माय गॉड, इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज. वन ऑफ कोर्स इज द स्टेप, जो हुक स्टेप है वो मैं इतनी बार कर चुकी हूँ along with my friends and by myself. I mean, it became such a rage, if you remember. I'm sure आज इसी बहाने this can become a rage all over again. Well, I'm going to go brush up my hook steps while you go and listen to the next song, which is the last song, and that's going to be from the very film Lakshya, मैं ऐसा क्यों हूँ. इसी के साथ शो खत्म होता है. Don't forget to go catch up on all of these films this weekend. और मुझे बताइएगा ज़रूर, अपने रिक्वेस्ट जब भेजते हो साथ साथ ही आप अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर भेजना मूवीज़ के. मैं ज़रूर इनके बारे में बात करना चाहूँगी right here on GoMMT Radio. My name is Annie. You have a super duper filmy weekend. See you next week. Ciao. की भाग दौड़ से होके चकनाचूर, हिंदुस्तानी दिल बोला कहीं घूम के आए हुजूर. जब आए शहर तो देखे कूड़े के पहाड़, खाया पिया मजे करे रोड पे डाल कबाड़. पानी बोतल, लाल पीक से रंगी हुई दीवारें ये टोटल. मुड़कर देखा तो फिर मुझको समझ में आई बात, शहर देश के इस हालत में है मेरा बिहार. अब जो समझ में आया तो दिल ने ये दोहराया, ये होगा ना इस बार से. रे भैया ट्रैवल मगर प्यार से, भैया ट्रैवल मगर प्यार से, ट्रैवल मगर प्यार से, भैया ट्रैवल मगर प्यार से, ट्रैवल मगर प्यार से, भैया ट्रैवल मगर प्यार से. Good morning, make my trip. This is Vrinder Sehwag on your very own Go MMT Radio. Get set, go. Go MMT Radio. Hashtag go. To listen to your favorite Go MMT Radio from anywhere, follow us on YouTube, LinkedIn, and Instagram. Visit the Go MMT Radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.